एक छोटे से ब्राह्मण, 3 कदम और तीनों लोक। देवलोक में चिंता छा गई थी। सभी देवता एकत्र थे और वातावरण भय से भरा था। इंद्र बोले, हे देवगण, असुरराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। अब हमारा स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहा। बृहस्पति ने कहा, बलिदानी है, पर उसका सामर्थ्य अब सृष्टि का संतुलन भंग कर रहा है। हाथ जोड़कर इंद्र बोले, अब केवल नारायण ही हमें बचा सकते हैं। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। क्षण भर में क्षीरसागर दिव्य प्रकाश से भर गया। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु बोले, देवताओं, चिंता मत करो। धर्म की रक्षा के लिए मैं वामन अवतार लूंगा। धरती पर ऋषि कश्यप के आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि विस्मय से बोले, यह बालक साधारण नहीं है। इसका तेज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। अदिति माता ने कहा, मेरा पुत्र छोटा है, पर इसमें अपार शक्ति है। यही बालक था भगवान वामन। उधर राजा बलि के यज्ञ में दान का महोत्सव चल रहा था। बलि ने घोषणा की, आज जो भी मांगेगा उसे दान में मिलेगा। तभी एक नन्हा ब्राह्मण वहां पहुंचा। वामन बोले, राजन, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसते हुए बोले, बस इतना ही? अवश्य मिलेगा। तभी शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, महाराज, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यह स्वयं विष्णु हैं। दान मत दीजिए। पर बलि दृढ़ थे। गुरुदेव, दिया हुआ वचन मैं कभी नहीं तोड़ सकता। अचानक आकाश गूंज उठा। वामन ने विराट त्रिविक्रम रूप धारण किया। गंभीर स्वर में वामन बोले, राजा बलि, अब देखो मेरे 3 पग। पहले पग में पूरी पृथ्वी ढक गई। दूसरे पग में स्वर्ग लोक भी नाप लिया गया। फिर वामन बोले, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि आगे आए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, तीसरे पग के लिए मेरा शीश अर्पित है। भगवान वामन ने बलि के मस्तक पर चरण रखा। स्नेह से भगवान बोले, राजा बलि, तुम्हारा दान और भक्ति अमर हो गई। तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। आंखों में आंसू लिए बलि बोले, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी आकाशवाणी हुई, वामन अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत और भक्ति की विजय निश्चित है।